पटना का मुसल्लहपुर इलाका ये वो जगह है जहां से हर साल हजारों छात्रों के अफसर बनने का सपना परवान चढ़ता है। लेकिन आजकल यहां किताबों की बात नहीं हो रही। आजकल यहां पोस्टर्स को फाड़ने, बमबाजी करने, खून खराबे और जेल जाने की बातें हो रही हैं। बिहार के दो सबसे बड़े और सबसे मशहूर टीचर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। एक तरफ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाले रोशन आनंद, जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। दूसरी तरफ है पूरे देश में मशहूर खान ग्लोबल स्टडीज वाले खान सर, जिन पर कभी भी गिरफ्तारी की तलवार गिर सकती है। आरोप लग रहे हैं 10-10 लाख रुपए में टॉपर्स खरीदने के। आरोप लग रहे हैं हॉस्टल के लड़कों को हथियार बांटकर हमले करवाने के। यह लड़ाई सिर्फ दो टीचर्स की नहीं है, बल्कि करोड़ों की इस कोचिंग इंडस्ट्री पर कब्जे की खूनी जंग है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको पटना के इस सबसे बड़े कोचिंग विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हमने पिछले 3-4 दिनों तक मुसल्लहपुर के उस किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस की खाक छानी है जहां ये दोनों कोचिंग चलते हैं। एनडीटीवी ने वहां के टीचर, स्टाफ, लोकल लोगों और छात्रों से बात की। इस पड़ताल में जो कहानियां सामने आई वो किसी बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इस ताजा बवाल की शुरुआत कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये सारा बखेड़ा बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से शुरू हुआ। जैसे ही इस परीक्षा का रिजल्ट आया, पटना की सड़कों पर दावों की बाढ़ आ गई। एक कोचिंग संस्थान ने दावा ठोक दिया कि उनके यहां से 12,000 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, तो दूसरे संस्थान ने भी पीछे ना हटते हुए 10,000 रिजल्ट्स का दावा कर दिया। अब आप खुद हिसाब लगाइए, जितने पद नहीं हैं उससे ज्यादा तो इन दोनों कोचिंग के मिलाकर रिजल्ट्स आ गए। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ा। पटना की सड़कों पर दोनों कोचिंग संस्थानों के बैनर और पोस्टर लग गए। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब एक दूसरे के पोस्टर फाड़े जाने लगे। पोस्टर फाड़ने की इस होड़ ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। दोनों तरफ के समर्थक और स्टाफ सड़क पर उतर आए और हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह विवाद सिर्फ एक पोस्टर का है? जी नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इसी साल फरवरी महीने की बात है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 24 पदों की परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। इस रिजल्ट में जिस छात्र का नाम सबसे ऊपर था उसका नाम था अभिषेक कुमार, जिसे अभिषेक पटेल के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही अभिषेक पटेल का नाम टॉपर लिस्ट में आया, दोनों ही कोचिंग संस्थानों ने उसे अपना होनहार छात्र बताना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से सबूत और रिकॉर्ड तक दिखाए जाने लगे। खान सर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उन 24 सफल छात्रों में से 18 छात्र सिर्फ और सिर्फ उनकी खान ग्लोबल स्टडीज से हैं। इस बीच 28 मार्च को एक दिलचस्प घटना हुई। टॉपर अभिषेक पटेल सीधा खान सर से मिलने पहुंच गया। वहां उसका जोरदार सम्मान किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई। लेकिन यह सम्मान ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को बिल्कुल भी रास नहीं आया। रोशन आनंद ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अभिषेक पटेल के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट पब्लिक डोमेन में डाल दी। इस चैट में अभिषेक रोशन आनंद से कोर्स और पढ़ाई के बारे में बातचीत कर रहा था। रोशन आनंद ने सीधे तौर पर खान सर पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खान सर ने 10 लाख रुपए देकर टॉपर अभिषेक पटेल को खरीद लिया है। हालांकि बाद में अभिषेक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें गलत बताया। लेकिन इस घटना ने दोनों टीचर्स के बीच की दुश्मनी को एक नया आयाम दे दिया। और ये कोई पहली बार नहीं था। हर साल जब भी बिहार पुलिस या दरोगा भर्ती के रिजल्ट आते हैं तो टॉपर्स और सफल छात्रों की संख्या को लेकर इन दोनों के बीच ऐसी ही तीखी बहस होती है। अब इस विवाद के सबसे बड़े और असली कारण को समझते हैं। ये कारण है किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस। मुसल्लहपुर में स्थित ये किसान कोल्ड स्टोरेज कोई सब्जी मंडी नहीं, बल्कि ये पटना का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। एनडीटीवी की पड़ताल में सामने आया कि साल 2018 और 19 तक इस कैंपस में करीब 20 छोटे बड़े कोचिंग सेंटर चला करते थे। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान ग्लोबल स्टडीज भी यहीं से अपना काम करते थे। लेकिन फिर आया कोविड का दौर, लॉकडाउन लगा और कई छोटे कोचिंग सेंटर बर्बाद होकर बंद हो गए। इसी दौर में खान सर यूट्यूब के जरिए पूरे देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुके थे। उनके पास पैसा भी आ रहा था और शोहरत भी। कोविड के बाद जब चीजें खुली तो खान सर ने अपनी कोचिंग का तेजी से विस्तार किया। उन्होंने उसी किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस में कई नई बिल्डिंग्स खड़ी कर ली। जो कोचिंग बंद हो गए थे उनके खाली पड़े क्लासरूम्स, हॉल और ऑफिस को भी खान सर ने किराए पर ले लिया।
नतीजा ये हुआ कि आज इस कैंपस के ज्यादातर क्लासरूम और हॉल खान ग्लोबल स्टडीज के पास है। आज की तारीख में इस इतने बड़े कैंपस में महज 6 कोचिंग सेंटर बचे हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर से जुड़े एक शिक्षक हैं आदर्श ने एनडीटीवी से बातचीत में सीधा आरोप लगाया कि खान सर इस पूरे किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस पर अपना एकाधिकार चाहते हैं। आदर्श का कहना है कि यह कैंपस बाजार समिति, महेंदू और मुसल्लहपुर हाट के इलाके में सबसे बेहतरीन और प्राइम लोकेशन पर है। सालों से छात्रों के बीच इस कैंपस का एक नाम है, इसलिए खान सर चाहते हैं कि यहां कोई और कोचिंग ना रहे। ज्ञान बिंदु की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि इस काम में कैंपस के मालिक भी खान सर की पूरी मदद कर रहे हैं। हमने इस आरोप की सच्चाई जानने के लिए कैंपस के मालिक डॉक्टर आर.बी. प्रसाद से सीधे बात की। डॉक्टर आर.बी. प्रसाद ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि हम बस ये चाहते हैं कि इस जगह से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हो। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम किसी खास टीचर का फेवर करते हैं। मालिक भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जब हमने वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो कहानी कुछ और ही निकली। लोकल लोगों का कहना है कि खान सर ने अपने विस्तार के कारण बहुत सी जगह ले रखी है और वो रेंट के रूप में मालिक को एक बहुत मोटी रकम देते हैं। इसी वजह से मालिक का झुकाव स्वाभाविक तौर पर खान सर की तरफ ज्यादा रहता है। पटना के इस कोचिंग इलाके में एक और बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है और वो है हॉस्टल का प्रभाव। पटना यूनिवर्सिटी और आसपास के जो हॉस्टल हैं वो अक्सर अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने बाहुबल और बुरे कारणों से चर्चा में रहते हैं। पुलिस की छापेमारी में इन हॉस्टल से कई बार बम और गोले बरामद हो चुके हैं। मारपीट से लेकर हत्या तक के आरोप इन हॉस्टल में रहने वाले लड़कों पर लगते रहे हैं। खासकर सैदपुर हॉस्टल, पटेल हॉस्टल, मिंटो हॉस्टल और जैक्सन हॉस्टल जैसे नाम इस इलाके में बहुत खौफ रखते हैं। इन हॉस्टल के लड़कों के लिए सरस्वती पूजा का समय अपना शक्ति प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा मौका होता है। इस दौरान ये लड़के आसपास के कोचिंग सेंटरों से भारी भरकम चंदा वसूलते हैं। जो कोचिंग संस्थान जिस हॉस्टल को जितना ज्यादा चंदा देता है, वो हॉस्टल उसका उतना ही पक्का समर्थक बन जाता है। ये हॉस्टल के लड़के बाकायदा कोचिंग सेंटर्स को ये वादा करते हैं कि अगर कोई विवाद हुआ तो वो उनके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। रोशन आनंद कई बार खुलेआम ये आरोप लगा चुके हैं कि खान सर पटेल हॉस्टल में रहने वाले कुछ दबंग लड़कों के जरिए उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। आपको साल 2023 की वो घटना याद होगी जब ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पर एक बड़ा हमला हुआ था। वहां लगे डिस्प्ले बोर्ड तोड़ दिए गए थे और ऑफिस में भारी तोड़फोड़ की गई थी। उस वक्त रोशन आनंद ने सीधा आरोप खान सर पर लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि जो हमलावर आए थे वो पटेल हॉस्टल के लड़के थे और उन्हें हमले के लिए हॉकी स्टिक और लाठी डंडे खान सर के ऑफिस से ही सप्लाई किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ खान सर भी पीछे नहीं रहे। खान सर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि रोशन आनंद उनके ऊपर बमबारी करवाते हैं। दूसरे छात्रावासों के लड़कों का इस्तेमाल करके खान सर के स्टाफ के साथ सरेआम मारपीट करवाई जाती है। मार्च 2021 का एक मामला तो पुलिस थाने तक पहुंच गया था। खान सर ने रोशन आनंद, उनके भाई प्रिंस और कुछ अन्य लोगों पर क्लासरूम में घुसकर मारपीट करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इन दोनों टीचर्स के बीच की दुश्मनी सिर्फ सड़कों या हॉस्टलों तक सीमित नहीं, बल्कि क्लासरूम के अंदर माइक पर भी ये जंग लगातार लड़ी जाती है। दोनों एक दूसरे का नाम लिए बिना बहुत ही स्तरहीन और ऊंची टिप्पणियां करते रहते हैं। साल 2023 में जब खान सर मशहूर टीवी शो द कपिल शर्मा शो में गए थे तो उसके बाद रोशन आनंद ने अपनी एक भरी क्लास में कहा था कि खान सर ने उस शो में जाने के लिए किसी पीआर एजेंसी को लाखों रुपए की रकम दी है। रोशन आनंद अपनी क्लास में अक्सर छात्रों से कहते हैं, रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रील वाले टीचर को छोड़ो और हम जैसे रियल टीचर से जुड़ो। अब ये रील वाला टीचर सीधा सीधा खान सर पर तंज होता है। रोशन आनंद के समर्थक छात्र भी खान सर को सिर्फ एक रील वाला शिक्षक ही मानते हैं। इधर खान सर भी चुप बैठने वाले नहीं। खान सर अक्सर रोशन आनंद पर आरोप लगाते हैं कि वो उनके नाम का सहारा लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। पटना में कई लोग रोशन आनंद के कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु को दरोगा फैक्ट्री के नाम से बुलाते हैं। खान सर के छात्र बताते हैं कि खान सर अपनी क्लास में अक्सर कहते हैं, फैक्ट्री में मत जाओ, अगर फैक्ट्री में जाओगे तो सिर्फ मजदूर ही बनकर रह जाओगे। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें मजदूर बनना है या कोई बड़ा अधिकारी बनना है। इसे सीधा सीधा दरोगा फैक्ट्री यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष माना जाता है। इसके अलावा खान सर मीडिया इंटरव्यूज में भी इशारों में रोशन आनंद पर हमले करवाने के आरोप लगाते रहे।
इन तमाम बमबाजी, मारपीट और बयानबाजी के पीछे जो असली खेल है वो है करोड़ों रुपए के कोचिंग मार्केट का बिजनेस। पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक छात्र ऋषभ ने एक बहुत काम की बात बताई। ऋषभ ने बताया कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो वहां खान सर ग्लोबल स्टडीज का एक छत्र राज है। पूरे देश के बच्चे उनसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन अगर बात पटना के ऑफलाइन मार्केट की करें तो वहां क्लासरूम के अंदर ज्ञान बिंदु के पास खान ग्लोबल स्टडीज के मुकाबले कहीं ज्यादा छात्र बैठे होते हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जब रोशन आनंद को जेल हुई तो उनके समर्थन में पटना की सड़कों पर हजारों छात्र तुरंत इकट्ठा हो गए थे। दरअसल दोनों ही टीचर अपने अपने मजबूत सेगमेंट से बाहर निकलकर दूसरे के मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं। खान सर ऑफलाइन मार्केट में ज्ञान बिंदु को पछाड़ना चाहते हैं और रोशन आनंद ऑनलाइन मार्केट में खान सर का दबदबा तोड़ना चाहते हैं। ये दोनों कोचिंग संस्थान साल 2017 से इसी कैंपस में चल रहे हैं। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इसी कैंपस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने हमें बताया कि दोनों कोचिंग के स्टाफ के बीच हर 3-4 महीने में किसी ना किसी बात को लेकर भयंकर मारपीट होती है। एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा सामने आया। एक बार ज्ञान बिंदु कोचिंग की एक क्लास में एक एग्जॉस्ट फैन लगाया जा रहा था। तभी दीवार से ईंट का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे खड़ी खान सर की कार पर गिर गया। उस वक्त भी दोनों पक्षों के लोग आपस में बुरी तरह भिड़ गए थे और एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दी गई थी। साल 2019 में खान सर की कोचिंग पर एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें बम तक फेंके गए थे। वहीं साल 2023 में रोशन आनंद के भाई पर एक जानलेवा हमला हुआ था। कोचिंग का डिस्प्ले तोड़ दिया गया था और उनके भाई के सिर में इतनी गंभीर चोटें आई थी कि सिर फट गया और 8 टांके लगाने पड़े थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हालिया विवाद भले ही पोस्टर हटाने या लगाने से शुरू हुआ दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे खून खराबे, पैसे, हॉस्टल की गुंडागर्दी और मार्केट पर कब्जे की एक बहुत लंबी और खतरनाक कहानी है, जिसका अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पटना के इस करोड़ों के कोचिंग मार्केट का निर्विवाद किंग बनना है। क्या शिक्षा के मंदिर में वर्चस्व की यह खूनी लड़ाई जायज है? क्या छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होना चाहिए? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।